The most important role in the writing the Indian Constitution. He made sure that every citizen of India gets equal rights and freedom. Baba Sahib also worked for women's rights, education, and social justice. His birthday on 14th April. सिल्वाडोर ने मुझे उनका मोटा सा दिल बोला, सफल चलती हवा रात भर गाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किस तरह यात्रा पूरी करता हूँ, आसमान का सब। और ये ईमान न होता, ये शान, ये शौकत और ये ईमान न होता, आज कोई इस देश में किसी का मेहमान न होता। आज कोई इस देश में किसी का कोई मेहमान नहीं होता। नहीं मिल पाती खुशियाँ, नहीं मिल पाती खुशियाँ हम। 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद एक बहुत ज्यादा बीच में गैप आया, जब एक विचारधारा को दफन करने का ये सरकारें मंशा बना के बैठी थी। कोई नहीं बाबा साहब के नाम को पहचानने को तैयार था, लेकिन छू नहीं सकता। तो मास्टर बच्चे बोले भाई आसमान भी हो सकता है भाई, और भी किसी ने कुछ जवाब दिया, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने बोला कि ये जो पानी मटके में रखा है ना, इसको मैं देख तो सकता हूँ लेकिन पी नहीं सकता। बच्चों आप समझना कि वो बच्चा जो स्कूल से बाहर बैठ के ये सवाल कर सकता है, पानी जिसको नहीं मिला, आज तो आप Every Honorable Chairman, Honorable Chairman, most respectable dignitaries on the desk and off the desk, and ladies and gentlemen, first of all, I wish to millions of salute to the Vishwaratna, architect of the Indian Constitution, great thinker, economist, Messiah of crores of Dalits, the first law minister of India, and the most reserved Buddhist figure Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar on his 134th anniversary. Dr. Ambedkar studied at Columbia University, New York, America, and the London School of Economics, London. He was the first Indian to earn doctorate degree in economics from abroad. He earned 32 degrees, 4 PhD in different subjects and 9 languages. He fought for equality and justice throughout his life. He led many movements to give Dalits their rights and worked to remove untouchability from society. He played the most important role in the writing the Indian Constitution. He made sure that every citizen of India gets equal rights and freedom. Baba Sahib also worked for women's rights, education, and social justice. His birthday on 14th April, celebrated every year as Ambedkar Jayanti. Dr. Bhimrao Ambedkar's life is a source of inspiration for all of us. He showed that with hard work and strong determination, anything can be possible. He was not only a Bharat Ratna, but truly a Vishwaratna. I am proud of him. You say Jai Bhim with me. Jai Bhim, Jai Bhim. ये हमारे हरि सिंह साथी जी है, जो हरिनगर में रहते हैं, एक्टिव है, जोश भरा हुआ है। मैंने इनको वैसे बोलने मजाक में, आप पापा साथी में तो कुछ करो, पता नहीं मेरी बात इन्होंने क्या दिल में बिठा ली। 10-15 लोगों को छोड़ दिया, 1000 लोगों को भंडारा इन्होंने इस साल 14 अप्रैल को किया। तो जोरदार तालियां। उसके अलावा एक बात और बताना चाहूँगा मैं, 30 कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर सबका एक सेट बना के इन्होंने बच्चों के लिए यहाँ पे डोनेट किया कि इस बच्चों को बांट देना। और सबसे पहले मैं इसी बच्चे को इनके हाथों से फल देना चाहता हूँ। और एक बच्ची भाविका, डॉक्टर ऑफ एजुकेशन, भाविका आ जाएगी। ये जो फाइल मैंने बनाई है ना, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने इन्हीं के दादाजी से लिया। इन्होंने भी मुझे 14 अप्रैल में शाम को 4 बजे फाइल बांटी थी। मुझे लगा मैं फाइल बना लेगा, बढ़िया रहेगा। ये नाम पता ना, आप नाम इधर आ
हमारा नहीं बनाने सब अपने सब आगे चलता मेरा नाम भाविका है। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जरा इसका शीर्षक है चांद का पुत्र। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो ना मुझे ऊन का मोटा सा बोला। सर्कल चलती हवा रात पर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किस तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाने का। धन्यवाद। इनकी मम्मी भी आ जाए यहाँ पे बढ़िया रहेगा, ताकि इसका भी हौसला बढ़ता है। इसके पापा भी आगे रहेंगे। मेरे जितने भी आदरणीय हैं यहाँ उपस्थित हैं, बाबा साहब के जन्म दिवस पर आप सबको जय भीम। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। ऐसा है कि ये जो पुरस्कृत किया जा रहा है, छोटा सा एक सम्मान भी बच्चों को स्टेशनरी के रूप में दिया जा रहा है। हमारा एक लाल बुद्धा क्लब है हरिनगर में, जिसके संचालक हमारे छोटे भाई नेपाल सिंह जी हैं, और हरिनगर घंटाघर 73 बस स्टॉप नंबर के पास में वो उनका अपना हेल्थ मेडिकल क्लिनिक है। और उनसे मेरी कल चर्चा हुई। मैंने कहा भाई एक जनकपुरी में प्रोग्राम है, बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा बेशक ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, आप जो चीज़ कहेंगे वो चीज़ हम बच्चों, ये कोई मतलब कोई बड़ी भेंट नहीं है, एक बच्चों के उत्साह के लिए ये चीज़ दी गई है। और मैं तो कहता हूँ जैसा बाबा साहब के उस पर हमारा समाज बच्चों पे चल रहा है, और बच्चे हमारे बहुत तरक्की भी कर रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं। अभी कल ही हमारे ग्रुप के अंदर शायद आपको मालूम हो कि भूपेंद्र सिंह जी हैं बाम साहब के, उनकी पुत्री सलोनी, उन्होंने UPSC की परीक्षा पास की है, 127 मार्क आए, सब प्रथम आई है। जब मैंने उसे पढ़ा तो बड़ी खुशी हुई मुझे देखकर। मेरे को ऐसा लगा कि वाकई हमारे बाबा साहब के आदर्शों पे हमारे बच्चे चल रहे हैं और अच्छी पोस्टों पर है। गर्व होता है जब मैं देखता हूँ। हम तो खैर अब रिटायर्ड हो गए, बैंक में था मैं, 2 साल हो गए मुझे, SBI में था, पर मैं जब भी अपने समाज के किसी बच्चे को अच्छे पद पर देखता हूँ तो बड़ा गर्व महसूस होता है मुझे। मैं बाबा साहब के लिए बच्चे को पुरस्कृत करना चाहता हूँ, और मैं बाबा साहब के चरणों में कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आज्ञा हो तो। ये शान, ये शौकत और ये ईमान ना होता, ये शान, ये शौकत और ये ईमान ना होता, आज कोई इस देश में किसी का मेहमान ना होता। आज कोई इस देश में किसी का कोई मेहमान नहीं होता। नहीं मिल पाती खुशियाँ हमें इस वतन में, अगर इस देश का संविधान बाबा सामने ना लिखा होता। मैं हरी सिंह जी का सम्मान करने के लिए महेश कुमार खोखर जी को बुलाना चाहूँगा, और महेश जी आप उनका स्वागत करो। उसके साथ रेंस भी आ जाएगा। अब कारवां को आगे बढ़ाते हैं। मैं अब जिस वक्ता को बुलाना चाहूँगा
उनकी आवाज, उनकी दहाड़ चंद्रशेखर की तरह, जैसे वो पार्लियामेंट में दहाड़ते वैसे वो बाहर दहाड़ते। डीसीपी जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो मैं कह रहा था कि अब मैं जिस शख्स को बुलाना चाहूंगा वो पार्लियामेंट के अंदर तो खैर नहीं है, बाहर ही हो, दहाड़ते ऐसे है और एक बार बोलने लग जाए 5 घंटे को रोक नहीं सकता उनको। सर स्वागत आपका, बैठिए। वो बोलने लग जाते हैं तो उनको रोक नहीं सकता, डर उनके अंदर है नहीं। मैंने वैसे तो कई जगह देखा, लेकिन मैं थोड़ा सा सब बताना चाहूँगा। पंजाब के बाढ़ में एक शेड्यूल कास्ट के लड़के के साथ गलत हुआ, शोषण हुआ और उसकी एफ आई आर में लिखी गई। SHO IO सब मिल गए उसको दबाने के लिए। तो वो मैटर उनके पास आया, जो हमारे बीच में जो नाम लूँगा उनको पढ़िए, मैं बताऊँ कौन है। हम उनके पास मैटर आया, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, मैं भी चला गया, बुलाया मुझे, मैसेज मैं भी चला गया। C1 जो भारतीय कॉलेज से लेके वहाँ तक बिना परमिशन के, बिना कुछ शोर मचाते हुए, दहाड़ते हुए DCP मुर्दाबाद, DCP मुर्दाबाद। पुलिस वालों को मुर्दाबाद कहना भैया मुश्किल काम है, ठीक है, लेकिन DCP मुर्दाबाद। मैं आगे आगे क्या करा, वो हमारे पीछे उसके पीछे और चले जा रहे। माँ भाई ये बंदा कहने के हमने फंसवा हुआ, ये लट पड़ा हुआ। लेकिन अब बोलो हमारे पास तो माइक था, हमें तो डर नहीं था, लेकिन डर तो फिर भी लगता है ना, माइक साइड में पता जब डंडे पड़ते हैं। तो संदीप बागड़ी जी को मैं बुलाना चाहूँगा एक स्पीच के लिए, अपने भाषण के लिए, उनके जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। भीम आर्मी के पश्चिम दिल्ली के भी अध्यक्ष है और बहुत क्रांतिकारी बन गए, जोशीले बन गए। कभी उनकी रैली में जाना, जैसे रैली में जाने की जरूरत ना, बेहूश होंगे। ये लगा लो जो भाषण देंगे ना, आप लोगों ने चंद्रशेखर बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पूनिया जी। देखिए ये तो हमारे नेता ने सेट कर दिया कि कहीं भी भीम आर्मी का नाम आएगा तो जनता और हमारे लोग समाज के देखने ये पता नहीं क्या करेंगे, वो इतना धारणा तो ये क्या करेंगे। तो आपका प्यार है और इस कौम का दर्द है जो अंदर वहाँ चंद्रशेखर भाई डाल रहे हैं, वो जो अपना समाज का दर्द है वहाँ बयां कर रहे हैं। और उसके साथ ही हम अपने समाज के बीच में आगे सिर्फ वो दर्द दिखाना चाहते हैं कि वो जो दर्द हम लेके रोडों पे चल रहे हैं शायद आप में भी कुछ आ जाए। सर्वप्रथम बाबा साहब को नमन करते हुए, नारी मुक्ति के दाता, शोषित वंचित समाज की एक ही आवाज डॉक्टर BR अम्बेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज को मैं नमन करता हूं और तिरंगा भीम मंच को बहुत शुभकामनाएं। पैगाम देखिए, जितने भी संगठन है सबकी एक ही विचारधारा कि जल्द से जल्द बहुजन राज इस देश में आए और हमारा समाज तैयार हो। और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, खास तौर पर ज्योतिबा फूले साहब आजकल ट्रेंड में है, उनके पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है जिनको होना चाहिए था। लेकिन हमारे लोगों को इस बात की बहुत उनको अच्छा लगना चाहिए कि इतिहास आज हम देखने जाएंगे, थोड़ा सा बाहर चलेंगे, भाई सिनेमा हॉल में देख आए, शायद किताबें पढ़ने की तो हमारे लोगों के पास समय नहीं है। तो आप थोड़ा सा समय निकाल के फूले मूवी भी देख के आए। मैं नमन करता हूँ माँ सावित्रीबाई फूले जी को भी, और मैं नमन करता हूँ संत कबीरदास रविदास जी को भी, भगवान वाल्मीकि महाराज को और संत गाड़गी जी को। अगर इस देश में स्वच्छता का सबसे पहला जो आंदोलन चलाया संत गाड़गी जी ने चलाया, और 1956 में ही जब बाबा साहब गए तो 20 दिसंबर को संत गाड़गी जी भी महापरिनिर्वाण उनका हो चुका था। मैं याद करता हूं और मैं अपनी कौम के बीच में उनको भी याद करता हूं जब 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद एक बहुत ज्यादा बीच में गैप आया, जब एक विचारधारा को दफन करने का ये सरकारें मंशा बना के बैठी थी। कोई नहीं बाबा साहब के नाम को पहचानने को तैयार था।
शख्स भीम मिशन के योद्धा को, मान्यवर दीनदयाल वाल्मीकि साहब को, जो पुणे से एक चिंगारी चलाई उन्होंने, जहां से साहब काशीराम फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी थे, वहां से उन्होंने डीके खापर साहब और एक अधिकारी को, काशीराम साहब को, मान्यवर काशीराम साहब बना के आपके समाज में भेज दिया और पोतियों में बिखरे हुए समाज को जोड़ के दिखा दिया। और इस देश में आपको सत्ता की ताकत दिखा दी गई कि जातियों में बटे समाज में जब एक हो जाएंगे तो आपसे बढ़कर कोई नहीं है। जितने भी महापुरुष हुए सबने एक मैसेज दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमारे जाने के बाद इतने हमारे नालायक बच्चे हो जाएंगे कि वे घर के भी महापुरुषों को छोड़िए, वे आपस में भाईचारे को भी नहीं निभाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, खासतौर पर बच्चे, बाबा साहब एक बहुत बड़ा अध्याय है और सारे वक्ता अभी आपके बीच में और भी आएंगे, सब समझाएंगे, बताएंगे और काफी कुछ बता भी दिया। लेकिन मैं तो थोड़ा सा अलग ही बताने में विश्वास रखता हूँ। खासतौर पे महिलाओं से मैं शुरू करूंगा। मैं वहां पे मेरी बहन जी, मेरी माँ सारी बैठी है। अगर आज मैं ये कह दूं आपसे कि आप ये कुर्सियों पर ना बैठे, नीचे बैठे हुआ साइड में, आपसे अभी मैं ये कह दूं कुर्सी छोड़ के नीचे बैठे आप, आपके मान सम्मान को चोट लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। और ये दर्द महसूस करो, हमारे महापुरुष इसी कुर्सी के लिए तो हमें बैठाने के लिए चले गए। आपको वो दर्द महसूस होना चाहिए कि इतने महापुरुष आए, आपको अच्छा जीवन जीने के लिए वे अपना जीवन त्याग करके चले गए। इस कुर्सी की अहमियत समझे। वे कौन लोग थे? संविधान से पहले हमारी बहन बेटियों को स्कूल तो छोटो, कपड़े पहनने का भी अधिकार नहीं देते थे। आप ही की बुजुर्ग, हमारी बुजुर्ग होगी वे बहन बेटियां जिनसे टैक्स तक लिया जाता था इस देश में, वे कौन लोग थे? देखिए, दो लाइन है, या तो आप डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पे चले या आप मनुवाद के रास्ते पे चले, और जो दो नाव पे चलेगा वो समाज को डुबो के छोड़ेगा। ठीक है, वो खुद भी मरेगा। या तो आप मनुवाद के साथ हो या आप डॉक्टर अंबेडकर संविधान के साथ हो। फैसला आपने करना, आप किसके साथ हो। वे कौन लोग थे जो हमारी बहन बेटियों के अगर कपड़े ढकले तो टैक्स भी लेते थे? वे मनुवादी ब्राह्मण तंत्र के लोग थे जिनको फूले साहब से आज दिक्कत है, जिनको बाबा साहब से दिक्कत है, जो चोरों की तरह रात ना आकर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति से भी इतना डरते हैं कि रात को तोड़ने आते हैं। अबे इतनी दबंगई गिरी है, दिन के उजाले में बोल कर तो आओ, लाइन खींच के तो आओ। उनको पता है ये वही है, भीमा गोरे में भी याद है इनको सारा कि 500 मारों ने इनकी 26-28 हजार सेनाओं को धूल चटा दी थी। जितने भी पुरुष बैठे हैं वे रोज जय भीम करते रहे, लेकिन मेरी माताएं बहनें जिस दिन बाबा साहब को समझ लेगी वे आने वाली पीढ़ियों को बदल देगी। पुरुषों से कुछ नहीं होता। जिस दिन मेरी मातृ शक्ति अपने बच्चों से कहेगी ना, अब ये क्या बांध रखा तेने हाथ में, इसको उतार, और तू क्या ये टिक्की उक्के लगा के घूम रहा है, ये उतार। बाबा साहब को पढ़ो, मान्यवर काशीराम साहब को पढ़ो, अपने महापुरुषों को जानो, तो आप अपने आने वाली पीढ़ियां और जो बच्चियां हमारी में दूसरे घर जाके दूसरे का घर भी सुधार देगी। वरना आजकल तो यहाँ भी वे मनुवाद से भरी हुई लड़कियां हमारी, वो आके भी जाकर फिर मनुवाद को बढ़ावा देती है। अगना कुछ करो या मत करो, लेकिन सोमवार मंगलवार के व्रत पूरे करना। हम उनकी तो जय जयकार कर रहे हैं जो हमें कपड़े पहनने नहीं देते थे। हम उनकी तो जय जयकार कर रहे हैं जो हमें अछूत नीच समझते थे। अगर आज मैं आपसे कह दूं लेकिन बच्चों को प्यास लग रही है, पानी ना दो यहाँ से, तो बच्चों रूठ जाओगे ना तुम भी। आज तो तुम कुर्सी पे पानी पी रहे हो, यहाँ आके मिनट मिनट में आ रहे हो। सोचो, एक वो भी बच्चा था, उसने बड़ी क्लास में ये पूछा भाई अपने टीचरों से, और तो बच्चे थे उसके साथ, मास्टर जी एक सवाल पूछूं? आप पूछो। वो कौन सी चीज है मैं उसको देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता? तो मास्टर बच्चे बोले भाई आसमान भी हो सकता है। भाई और भी किसी ने कुछ जवाब दिया, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने बोला कि ये जो पानी मटके में रखा है ना, इसको मैं देख तो सकता हूँ लेकिन पी नहीं सकता। बच्चों आप समझना कि वो बच्चा जो स्कूल से बाहर बैठ के ये सवाल कर सकता है, पानी जिसको नहीं मिला, आज तो आप पानी भी पी रहे हो अच्छे से।
ये आपके भविष्य की लड़ाई है। जो आपके पिताजी, आपके भाई और हम जो नौजवान और जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने तो जी ली अपनी जिंदगी। ये सोच रहे हैं कि इनके दिखाए हुए रास्ते पे इनके बच्चे आज जो बोल रहे हैं तर 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 तर, कि ये बच्चे हमारे कामयाब हो जाएं। और हम भी ये सोच रहे हैं कि हमारे जाने के बाद आप जो बच्चे वहां बैठे हो, ये कभी किसी के आगे हाथ ना पसारे। ये देश आपका है और इस देश पे राज करने की ताकत आप रखो। और अपने लिए ताली भी बजाओ मात्र शक्ति कि आप इस देश को बदलने की ताकत रखते हो। ये बच्चे, आपने सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ ये दर्द कायम रखना है कि इस देश में हमें मनुस्मृति में, जब इस देश में थी कायम, हमारे गले में भाई हंडी भी थी, झाड़ू भी थी, महिलाओं को कपड़े पहनने का भी नहीं था। तो उन लोगों से बच के रहना चालाक लोग। वे चालाक लोग आज भी हमें जातियों में बांटते हैं। उन लोगों की कोई चर्चा नहीं जो देश को जोड़ने की बात करते हैं। आज पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उसी की जय जयकार हो रही है जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। शुरू में ही हमने श्रद्धांजलि दी जो पुलवामा में हुआ है, भी उनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। उन मुस्लिम परिवारों की जिन्होंने 15 से 2000 लोगों की जान बचाई, जो घर से फ्री अपने एयरपोर्ट छोड़ने गए। और ये हमारी सरकारें जो आपदा में भी विश्वास रखती है, कमाने की सोचती है, एयरलाइंस का किराया भी डबल कर दिया। ये चीजें समझनी पड़ेगी कि वे कौन जो हमारे लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जो सारी जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और वे कौन जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं मीडिया के थ्रू कि देश में आग लगे। देखो पाकिस्तान क्या चाहता है, भारत में आग लगे। और ये मोदी मीडिया और मोदी क्या चाहता है, ये भी यही चाहता है भारत में आग लगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, ये बयान दूर तक जाना चाहिए। जो पाकिस्तान चाहता है वही भारतीय गवर्नमेंट चाहती है कि इस देश में नफरत पैदा हो। तो पाकिस्तान और मोदी जी में कोई फर्क न लगाई दे रहा हमने। तो इस देश को हमने मिलकर बचाना।